निर्माण में समय लगता है और सिंधिया बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही सिंधिया बीजेपी में समरस हो जाएंगे और ताकत बनेंगे। तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उपचुनाव में राजनीति के गिरते स्तर के लिए कांग्रेस को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो वो स्तरहीन बातें करता है। वहीं आइटम वाले बयान को लेकर भी कहा कि कांग्रेस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे। कांग्रेस स्तर गिराने की असफल कोशिश कर रही है और ये इसलिए होता है कि चुनाव में जब राजनीतिक दल के पास कहने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती तो फिर वो हल्की बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के पास 1.25 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस के पास 2003 से पहले 10 साल तक उनकी सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल तक यूपीए सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर चुनाव को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि चुनाव में उनको मर्यादाएं नहीं तोड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने दिल से माफ़ी मांगने की बात नहीं कही। राहुल गांधी द्वयार्थी बातें कर रहे हैं और अगर सच में दिल से राहुल गांधी ने कमलनाथ को माफ़ी मांगने के लिए कहा है तो वो अगर राष्ट्रीय नेता की बात नहीं मान रहे हैं तो उनको कमलनाथ पर कार्रवाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की सियासी रणभूमि में चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपना जा रहे हैं और नेताओं के चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके भी सामने आ रहे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीतामऊ कस्बे में कांग्रेसियों ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया है। नगर में एक प्रभात फेरी निकाली गई और बीजेपी प्रत्याशी से हिसाब मांगा गया। हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसी गा रहे थे, जागो रे सीतामऊ वालों जागो, 35 करोड़ का हिसाब मांगो। इस तरह अनूठे तरीके से कांग्रेस सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार कर रही है और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। और अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें, और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें। ये कृषि बिल के खिलाफ तो पास होने वाला है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, जल्द का होगा स्वरूप क्या पंजाब की तरह होगा क्या? देखिए, बिल आने दीजिए, विधानसभा में चर्चा होगी तो आप सबको जानकारी हो जाएगी। पंजाब में जो चीज आपको डिमांड करते आए तो एमएसपी की अनिवार्यता को शामिल किया जाए, पंजाब के बिल में है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात तो उस दिन जब यहाँ हम लोग रैली किए थे तब भी मैंने यही निवेदन किया था, जब एक राष्ट्र एक बाजार तो फिर दर भी, कीमत भी एक होना चाहिए, चाहे वो मंडी के भीतर हो चाहे मंडी के बाहर हो। सरकार चाहे वो अनाज हो चाहे दलहन तिलहन हो या और अन्य सामग्री जिसका समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है, उसकी खरीदी की व्यवस्था भी करना चाहिए। अभी वलियान जी आए थे तब उन्होंने कहा था राज्य सरकारें एजेंसी है, भारत सरकार खरीदती है। उन्होंने स्वीकार कर लिया खरीदी उनकी है, तो फिर कीमत भी वही होना चाहिए क्योंकि घोषित तो वही करते हैं। तो किसानों को, उत्पादक को वो रेट मिलना चाहिए जो भारत सरकार घोषित करती है। बिहार में आपने पहली सभा ली थी, जिससे बिहार जा रहे हैं, क्या कुछ आपको नतीजे आने की उम्मीद है? पिछली बार आपने पूछा भी था कि क्या किया नीतीश कुमार, क्या नतीजे आपको आने की उम्मीद है? बिहार के बारे में आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से देख सुन रहे हैं
और वहाँ परिवर्तन की हवा चल रही है। और मैं समझता हूँ कि 10 तारीख रिजल्ट जब आएगा तो वहाँ यूपीए गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर एक लास्ट सवाल था कि प्याज के दाम जो है 60 से 70 रुपए हो गए हैं, यही रहता है, कहीं अलग जगह तो 80-90 रुपए चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो नया कृषि बिल आया उसमें आवश्यक वस्तु संशोधन किया गया उसका पहला असर दिखने लगे? ये तो और बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जब रेट बढ़ते थे और जो लोग ज्यादा अपने गोडाउन में कोई भी सामान रख लेते थे तो कलेक्टर को अधिकार था, राज्य सरकार को अधिकार था कि वहां वो छापा डाल के वो सामान बाजार में उपलब्ध कराए। लेकिन अब स्थिति ये है कि कोई कितना भी गोडाउनिंग कर सकता है, लेकिन सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो कीमत में उछाल आएगी ही। जो चीज कम होगा उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर रेट बढ़ेगा। इसी बात का तो विरोध है। जो 1955 के जो नेहरू जी ने कानून बनाया था, वो कानून इसीलिए था कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर के वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिनको दायरे में रखा गया था। अब चूंकि उसको हटा लिया गया है तो फिर कीमतें बढ़ेगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। ये देखिए, इसमें सरकार, भारत सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है और इसलिए हमने अनेक बार पत्र भी लिखा है और निवेदन भी किया था कि इसमें राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर न कराएं, इसमें फिर पुनर्विचार करें। ये तो दिल्ली